तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय गुरु जी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। तो ये नीचे मैं झाड़ू आज इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भाभी गई है मेला। वो सुबह 4 बजे ही चली गई थी मेला। तो अब वैसे वो झाड़ू लगाती है क्योंकि उनकी रेडी लगती है जलेबी की, इस वजह से। तो आज मैं लगा रही हूँ क्योंकि वो चली गई है मेला। इस वजह से मैंने पानी वानी भरा था ना, तो जीने पे पानी आ गया था ज़्यादा ही, मतलब वो खाली पाइप चलने लग गया था तो जीने पे पानी भर गया था, इस वजह से। तो मैंने जीने भी साफ़ किए थे, तो नीचे वैसे भी झाड़ू लगानी थी क्योंकि बहुत सारे पत्ते वगैरह हो गए थे, फिर नीचे पानी भी आ गया था जीने पे से। तो इसलिए फिर मैंने पूरा चौक में झाड़ू लगाई। मैं झाड़ू मतलब वो पतली सी थी, वो छोटी सी थी, मतलब लगाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने झाड़ू चेंज की। मैं फिर लगा ही रही थी झाड़ू। बहुत सारे पत्ते पत्ते हो गए हैं, पेड़ पे से झड़ते रहते हैं। ये शहतूत का पेड़ है ना, इस पे से बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इस वजह से। तो पूरे में मैं झाड़ू लगा रही थी अभी। वैसे मतलब वीडियो तो फास्ट हो जाती है, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी झाड़ू लगी, बट नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट मुझे लग गए थे। और मुझे आदत नहीं है इतनी, मतलब इतने कमरे में तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नहीं लगता क्योंकि उससे तो वैसे ही फुल झाड़ू से लगाना होता है। नीचे ये सीख वाली जो झाड़ू होती है उससे लगाना होता है, फिर मिट्टी वगैरह होती है, तो इस वजह से मैं झाड़ू मैंने कहा लगा देती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। और अब मेरे को सूट सिलना है एक रेड कलर का अपना, तो मैं उसके लिए नेट लेने जा रही हूँ। और वाइट कलर के सूट में कपड़ा कम पड़ गया था, मैं सोची वाइट कलर की नेट घर पे होगी, बट वो नहीं निकली। अब तो मैं वो वाइट कलर की नेट और रेड कलर की नेट लेने जा रही हूँ। तो मैं फ़ोन घर ही छोड़ के जाऊँगी। तो सोच रही हूँ घर छोड़ के जाऊँ, बाकी देखती हूँ अभी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं नेट लेके आ जाती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर। तो ये वाली नेट लेकर आई हूँ मैं, रेड कलर की। वाइट कलर की मैंने आपको बोला था मैं लेके आऊँगी, बट उन अंकल पे नहीं थी, तो इस वजह से मैं रेड कलर की लाई हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा सूट मैं लगाऊंगी, जो मैं काटूंगी उसमें लगाऊंगी। वो उसकी थोड़ी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, इस वजह से मैं ये रेड नेट लेके आई हूँ, उसमें लगाऊंगी नीचे। तो अभी अब मिलते हैं जब मैं सूट की कटिंग करूँगी, तब तक के लिए बाय। फिर इसमें लगानी है मुझे नेट, इसलिए। तो ये इसको मतलब कि मैं सूट काट रही थी, तो मैंने इसलिए वीडियो बना लिया था, ताकि क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैं दिखाऊंगी जब मैं सूट कटिंग करूँगी, तो बट कहीं मैंने दिखा नहीं पाई थी, इस वजह से इसमें दिखा रही हूँ मैं। तो इसको 4 लेयर में रखते हैं, मतलब 4 लेयर है, मैंने आपको दिखा भी दिया। मतलब बड़ा कपड़ा होता है तो उसकी 4 फोल्ड, 4 तय होनी चाहिए। तो मैं पतली दुबली सी हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा कपड़ा फैब्रिक मतलब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, ठीक था, मतलब मेरा सूट सिल जाएगा इतना तो है। तो वही मैं आर्म होल्स के निशान लगा रही हूँ। तो ये 6.5 हमने लेंथ लेनी होती है और चौड़ाई लेनी होती है 6। तो मैं उसी की आर्म होम्स की वो लगा रही हूँ निशान, आपको दिख रहा होगा। ये मेरे को थोड़ा प्रेस करना चाहिए था, मैंने किया नहीं था, फिर मैंने इसको बाद में प्रेस किया था क्योंकि ये इधर से ना थोड़ा सिकुड़ रहा है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से। तो मुझे लगा कि प्रेस कर लेना चाहिए, तो निशान लगाने के बाद मैंने इसको प्रेस किया था। बट मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, पहले ही बहुत हो गई थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा बड़ी मतलब वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने इसको प्रेस भी किया था, निशान लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस किया था। बाकी निशान मैंने ऐसे ही दोबारा से लगाया था प्रेस करने के बाद, बिल्कुल यही मतलब यही सेम यही किया था। तो मैंने कमर का निशान लगा लिया, उसके बाद मैं हिप्स का निशान लगा रही हूँ। तो अंडर आर्म्स का और हिप्स का एक ही होता है, तो इसी वजह से वो दोनों तो बराबर लगते हैं। उसके बाद जो कमर का निशान होता है वो बस हिप मतलब कि आर्म होल्स के हिसाब से आधा इंच कम लेना होता है बस, तो उसको हम फिर जोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी,
मतलब कि ये आर्म होल्स का निशान लगा रही हूँ मैं। ये मतलब कि ये बैक साइड का लगाया है मैंने निशान, और अब लगाऊंगी जो फ्रंट का होगा उसका। ये फ्रंट का साइज़ है। और ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा लाइन ली है ना, तो वहाँ पे मतलब एक हाफ इंची का निशान, मतलब फिंगर रख के आधा इंची का निशान लगा लो बस, तिरछा। तो उसके बाद लगाते हैं। उसके बाद मैं फिर कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काटा था, क्योंकि इसमें धागे निकल रहे थे, इस वजह से काटा, नहीं तो मैं सोच रही थी काटूँ भी ना। तो मैंने पहले बैक साइड का निशान लगाया है, क्योंकि फिर दोनों एक जैसे कट जाते इस वजह से। फिर अब बैक का निकाल लूँगी, फिर मैं फ्रंट का काटूँगी दोबारा से। तो ये मैंने बैक का हटा दिया, ये फ्रंट का मैं दोबारा से इसको फ़ोल्ड करके काटूँगी, जो दूसरा निशान लगाया है मैंने। तो इससे ना बाजू जो लगाते हैं ना उसमें झोल नहीं आता है, इस वजह से इसको काटते हैं। तो अब मैं ये वाला निशान काटूँगी, अंदर वाला। बाहर वाला तो बैक साइड का हो गया, अंदर वाला फ्रंट का हो गया ये। तो ये मैंने काट लिया है। उसके बाद मैं बिना बुकरम का गला बनाऊंगी, खाली मतलब जिससे मुझे वो ना करनी पड़े तुरपाई, इस वजह से। तो अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो अगर हाँ, मैं नॉर्मल गले पहनती हूँ, ज़्यादा बड़े मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से। तो इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया अच्छे से, प्रेस करके एकदम, मतलब कि इनको मिलाना है बिल्कुल ही, थोड़ा 19-20 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि गले फिर टेढ़े हो जाते हैं। इस वजह से देखो, आपको दिख रहा होगा मैं कितने अच्छे से प्रेस कर कर के उसको कर रही हूँ, ताकि वो गला इधर का उधर ना हो जाए, इस वजह से। तो उसके बाद मैं पहले बैक साइड के गले का निशान लगा रही हूँ। मैं पीछे का गला 6 मतलब पहनती हूँ। वैसे तो छोटे ही पहनती हूँ, बट मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि फिर फ्रंट का और बैक का सेम हो जाता है, फिर पहनने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ से मतलब पहनना है, इस वजह से। तो बैक का मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट के से। तो ये मैंने 6 इंची पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने इसको गोलाई दे दी है। लेंथ इसकी 6 है और चौड़ाई इसकी 2.5 है। अगर आप बड़े पहनते हो तो बड़ा निशान लगा सकते हो। तो इसको मैं कट कर लूँगी, और फ्रंट वाले को भी मैं ऐसे ही करूँगी, बस उसमें इतना फ़र्क होगा कि वो 1 इंच से छोटा होगा। वो 5 इंच मतलब 5 का होगा, ये 6 का है। तो ये मैंने काट लिया है। मैंने फिर दोबारा से काट के दिखाया था कि इस तरह से इतना इतना लेंथ काटिए। उसके बाद फ्रंट का भी मैंने काट लिया था। इसको फिर अब थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि गहराई देनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा-सा और हल्का-हल्का सा दोनों में गहराई दी थी, दोबारा से निशान लगाकर, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो मैं वही निशान लगा उसको दोबारा से मैं मिला रही थी, ताकि 19-20 ना हो इधर का उधर। तो मैं इसको दोबारा से निशान लगा लूँगी। तो ये मैं इंची टेप ढूँढ रही थी। तो अब मैं निशान लगाऊंगी थोड़ा-सा गहरा, मतलब कि गोलाई होती है ना, वही दे रही हूँ मैं। फ्रंट में लगा रही हूँ, फिर बैक में लगाऊंगी, फिर इसको मैं कट कर लूँगी। तो फ्रंट की लग गई, अब मैं बैक में निशान लगा रही हूँ। तो फिर निशान लग गए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं इसको काट रही हूँ। ये पहले मैंने फ्रंट का ही काटा है, मैं आपको बता ही रही हूँ। मैं फ्रंट का काटूँ, उसके बाद बैक का काटूँगी। तो ये फ्रंट का कट चुका है, उसके बाद अब मैं बैक का काटूँगी। जो निशान दिख रहे हैं, बस ज़्यादा गहराई नहीं दी थी, थोड़ी सी दी थी। तो आप नीचे वाले को थोड़ा नीचे से मतलब कि हटा के काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना साथ में वो भी कट जाएगा। बट मैंने तो थोड़ा उठा लिया था, तब काटा था मैंने। फिर उसके बाद ये हो गया, इस तरह से ही कटता है सूट। और इसकी स्टिचिंग तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसमें बस खाली मैं इसमें गले पे पट्टी और शोल्डर दिखा दूंगी। शोल्डर कैसे कि बस खाली 1-1 इंची की सिलाई लगानी होती है। गले पे पट्टी का मतलब कि गले पे जो पट्टी लगानी है वही काट रही हूँ मैं। जो गले का जो कपड़ा मैंने काटा था ना, वो बचा था,
उसी में से मैं पट्टी बना लूँगी। फिर इनको मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी, जोड़ लूँगी इन्हें मैं, ताकि ये थोड़ी लंबी हो जाएँ। फिर इसको मैं गले में स्टिच करूँगी। तो मैंने ये काट लिए हैं, इस तरह से जोड़ूँगी। मैं दिखा भी रही थी हाथ के हाथ रख के कि किस तरह से जोड़ूँगी मैं। तो इनको इस तरह से जोड़ूँगी, दिख गया होगा आपको। पतली पतली पट्टियाँ काटी हैं मैंने। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसी का क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ पहले ही कपड़ा कम पड़ गया है इसमें, तो इस वजह से मैं नेट भी लाई हूँ। तो अब मैं वो गले में मैंने वो स्टिच कर ली थी पट्टियाँ, मैंने आपको दिखाया था, बस खाली वैसे ही सीधी सीधी सिलाई लगानी थी और कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैं देखो मैंने अब मैं गले में पट्टी लगा रही हूँ, वही जो मैंने जोड़ी थी, तो मैं वही लगा रही हूँ। तो मैंने डबल सिलाई मारी थी पट्टियों पे, मतलब जो मैंने गले में पट्टी लगाई थी। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे ताकि गले की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया, अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। हमें हमेशा अगर बुकरम वाले गले भी हो, चाहे पट्टी लगा रही हूँ, पहले हमें सीधी सीधी साइड लगानी है। उसके बाद फिर वो जब उसको पलटो ना तो वो अपोजिट साइड अपने आप मतलब दोबारा उल्टी साइड पहुँच जाती है। अगर हम चाहे बुकरम के गले लगा रहे हों, चाहे हम पट्टी लगा रहे हों, तो मैं अच्छे से प्रेस कर के उसको दबा दबा के लगा रही हूँ। बस गोलाई देनी है हमें, बस इतना ध्यान रखना। अगर आप सीधा सीधा करोगे ना तो वो सीधा ही सीधा आएगा, उसको गोलाई के साथ दोगे ना तो गोलाई आएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा मशीन को रुक रुक के चला रही थी ताकि उसमें गोलाई आ जाए, नहीं तो फिर वो सीधा सीधा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तो मेरी पट्टी लग चुकी है। उसके बाद हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। तो मैंने बैक साइड के पहले ही मैंने पट्टी लगा ली थी, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए नहीं दिखाया था मैंने। तो बैक साइड में भी लगा ली थी, फ्रंट में भी लग चुकी है। अब इसके बाद इसके हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये दूसरा वाला भी हम हिस्सा लेकर, बैक साइड वाला, बस हम इसमें एक एक फिंगर का कपड़ा छोड़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बस खाली 2 बार उसको करना है, पक्की सिलाई कर लेनी है, शोल्डर जोड़ने हैं, बस खाली इतना ही। फिर उसके बाद स्टिचिंग मैं अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, जो परसों आएगा, मतलब सॉरी कल आएगा। तो उसमें दिखाऊंगी मैं बाकी की सिलाई। मैंने बस यहीं पे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मैंने यहीं पे मशीन वगैरह उठा के रख दी थी, क्योंकि टाइम हो रहा था, 5:30 बज चुके थे शाम के। तो इसलिए इतना ही किया था, और मशीन ख़राब हो गई थी तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें चला गया, इस वजह से मैंने इतना ही किया था। तो मेरे शोल्डर जुड़ चुके हैं। स्टिचिंग मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी अपनी सूट की, और नीचे जो नेट लगाऊंगी वो भी। तो ये मैंने जोड़ लिए हैं, शोल्डर जुड़ चुके हैं हम। तो स्टिचिंग वगैरह रह गई है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में नेट वाला भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से इस तरह से लग रहा है, दिख नहीं रहा था कैमरे में, मैं आपको दिखा रही थी, बट
इसको फिर मैंने सीधा मतलब कि जो सीधा सीधा है ना वो सीधा करके मैंने दिखाया था आपको। देखो इस तरह से जुड़ चुका है। जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:10 हो रही है और मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बना रही हूँ, चाय पी के फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और सिलाई मैंने ज़्यादा नहीं की थी, बस उतनी ही की थी क्योंकि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो अब चाय वाय पी के फिर पास्ता और पराठे बनाएंगे पालक के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय पी ले मतलब चाय में डाल लेती हूँ, पापा को दे देती हूँ। पापा की आज छुट्टी है बाज़ार की, वीरवार है, वीरवार को छुट्टी रहती है पापा की। तो पापा लेटे हुए हैं, अब मैं चाय वाय पी लें फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए ठीक है। पालक के पराठे बनाए थे मैंने, कन्हैया को दे दिए थे उसके बाद, और पास्ता बनाया था। और अगर आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।